तो चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज तारीख हो गया 27 तारीख। तो 27 तारीख के हम लोग करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज टॉप 15 करंट अफेयर्स को डील करने वाले दोस्तों। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। एंड टॉप 15 क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है दोस्तों? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है पंजाब। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है दोस्तों? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की गई। हैती किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हैती से डोमिनिकन तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की गई। हैती किस महाद्वीप में अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप एंड डी है एशिया। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, हैती से डोमिनिकन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को यदि पता हो तो आप लोग कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये यानी उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन कब किया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन कब किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है जनवरी 1990 में, बी है जनवरी 1992 में, सी है जनवरी 1994 में एंड डी है जनवरी 1998। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया है दोस्तों? ए है जनवरी 1990 में, बी है जनवरी 1992 में, सी है जनवरी 1994 में एंड डी है जनवरी 1998 में। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का बी नंबर, इसका क्या है करेक्ट आंसर है, जनवरी 1992 में। याद रखना है दोस्तों कब किया गया था, जनवरी 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज FMD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक एंड डी है प्रोटोजुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज FMD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक एंड डी है प्रोटोजुआ। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है, यदि पता हो तो आप लोग को कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज FMD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक एंड डी है प्रोटोजुआ। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है, क्या हो जाएगा दोस्तों?
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका वायरस। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन ए क्या है इसका? वायरस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अटल नवाचार मिशन AIM देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है दोस्तों। ऑप्शन ए है वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी है वर्ष 2016 एंड डी है वर्ष 2019। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना। अटल नवाचार मिशन AIM देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। चलिए, ऑप्शन ए है वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी है वर्ष 2016 एंड डी है वर्ष 2019। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है सी, यानी वर्ष 2016। सी यानी दोस्तों वर्ष 2016 को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। SSN AUKUS कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया 2050 तक कितनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों को चालू करने की योजना बना रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, SSN AUKUS कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया 2050 तक कितनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों को चालू करने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो आप लोग को इसका राइट आंसर पता हो तो आप लोग इसका कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों, SSN। चलिए, ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 8 एंड डी है 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सॉरी, सी यानी 08। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 08। इसका याद रखना है दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो है जिसने 1984 में परिचालन शुरू किया था दोस्तों। ऑप्शन ए है इसका दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है बेंगलुरु एंड डी है हैदराबाद। चलिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? आप लोग इसका कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो है जिसने 1984 में परिचालन शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए, ऑप्शन ए है इसका दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है बेंगलुरु, डी है हैदराबाद। चलिए, 7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा आप लोग इसका कमेंट करें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी इसका कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी कोलकाता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाजेनको के साथ सहयोग किया है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए महाजेनको के साथ सहयोग किया है दोस्तों? ऑप्शन ए है टाटा समूह, बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड डी है ITC लिमिटेड। चलिए दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आप लोग को पता हो तो आप लोग इसका कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो दोस्तों, 8 का देख लेते हैं दोस्तों। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है सी। क्या है इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया समूह पाथवे निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है दोस्तों? ए है अफ्रीकी संघ AU, बी है यूरोपीय संघ EU, सी है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन ASEAN एंड डी है छोटे द्वीप विकासशील राज्य SEDS।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? पता हो तो आप लोग कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, छोटे द्वीप विकासशील राज्य। छोटे द्वीप क्या हो जाएगा? विकासशील राज्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ये राइट आंसर है दोस्तों, छोटे द्वीप विकासशील राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ए है रक्षा क्षेत्र, बी है स्वास्थ्य क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र एंड डी है वित्तीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? पता हो तो आप लोग कमेंट करें। हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? और ए है 25 मार्च, बी है 26 मार्च, सी है 27 मार्च एंड डी है 28 मार्च। तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ए है 25 मार्च, बी है 26 मार्च, सी है 27 मार्च एंड डी है 28 मार्च। तो 11 का हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। तो बांग्लादेश कब मनाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? 26 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 मार्च। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को किस बीमारी के प्रति जागरूक करना है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है हृदयघात, हार्ट अटैक, बी है शुगर, सी है रक्तचाप ब्लड प्रेशर एंड डी है मृगी। तो 26 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। तो किस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, डी इसका मृगी। किसके लिए दोस्तों? मृगी के लिए हर 26 मार्च को क्या दुनिया भर में वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में समुद्र पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में समुद्र पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की है दोस्तों? ए है कृषि मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एंड डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में समुद्र पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की है दोस्तों? ए है कृषि मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एंड डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए दोस्तों? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए दोस्तों? ए है 14वें, बी है 15वें, सी है 16वें एंड डी है 17वें। तो चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट करना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए दोस्तों? 14, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर बी, 15वें। कौन से रूप में? 15वें रूप में। ठीक है दोस्तों, 15वें इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का विषय क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता के लिए अभिनव बागवानी, बी है स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया, सी है ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी, डी है सतत विकास के लिए
नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। चलिए 15 नंबर का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। चलिए इसका डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो आज का जो सुविचार है इसको याद रखना है दोस्तों। आप कितने भी योग्य हो लेकिन जब तक आप मिलने वाले अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं तब तक आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी लाइन है दोस्तों, इसको तो चलिए दोस्तों आज का जो क्लास है यहीं रखते हैं दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे वीडियो को एंड तक देखा इस वीडियो को। और इसी तरह हर पर डे करंट अफेयर्स आते रहते हैं 2 बजे, तो आप लोग एक के बाद एक वीडियो देखते रहिए और आप लोग का करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। चलिए दोस्तों आज का दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के बावजूद मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।